गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड ए। आज हम आपको पढ़ाएंगे लेसन 3 है आपका एकता में बल। पाठ का क्या नाम है? पाठ 3 एकता में बल। इसमें एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है। पहले आप स्टोरी को सुनेंगे क्योंकि आप सभी में से सबके पास बुक नहीं है, तो आप ध्यान से इस स्टोरी को पहले सुनेंगे। ठीक। एक दिन नदी के पास पहाड़ की तलहटी में खरगोश, गिलहरी, गोरिल्ला और हाथी रहा करते थे। वे एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे, आपस में अच्छे दोस्त थे। एक दिन सुबह गिलहरी एक पेड़ पर चढ़ गई और वो जैसे रोज व्यायाम करती थी। सुबह सुबह व्यायाम करने का अच्छा लाभ होता है। तो वो व्यायाम कर रही थी तो अचानक से क्या हुआ, बहती नदी का पानी तेजी से ऊपर उछला और धमाके के साथ नदी के ऊपर एक पुल बना था लकड़ी का, जो टूट गया। गिलहरी नीचे कूद गई। खरगोश उछलता कूदता पहुंचा और बोला कि पुल टूट गया, अब हम क्या करें? तो गोरिल्ला झूमता हुआ आया। उसे भी कोई उपाय नहीं सूझा क्योंकि उस पुल से ही वो नदी पार करते थे। चिंता मत करो, हाथी ने कहा। यदि हम सब मिलकर काम करें तो पुनः से पुल बना लेंगे। गिलहरी रस्सी लाने के लिए घर चली गई। खरगोश टोकरियां बनाने लगा जिससे कि पुल बनाया जा सके। गोरिल्ला कुल्हाड़ी की धार तेज करने लगा और हाथी बल्ली लाने के लिए चला गया। अब देखिए कि पुल कैसे बन के तैयार होता है। उनकी पुल बनाने की योजना को झाड़ियों में छिपी एक लोमड़ी देख रही थी और क्या सोच रही थी कि इनकी योजना को मुझे विफल करना है, ये पुल ना बना पाए। लोमड़ी गोरिल्ला के घर जा पहुंची और कुल्हाड़ी की धार को वो तेज कर रहा था। तो गिलहरी ने क्या कहा, तुम गिलहरी और खरगोश के लिए इतना कठिन काम क्यों कर रहे हो? तुम तो ज़्यादा ताकतवर हो। तो उसने ऐसा कहा तो गोरिल्ला को लगा कि लोमड़ी तो ठीक ही कहती है। उसने कुल्हाड़ी एक तरफ रख दी। इसके बाद लोमड़ी खरगोश के घर गई और टोकरी के काम में खरगोश लगा हुआ था। उसे भी डराने धमकाने लगी, मैं तुम्हें वो पुल नहीं बनाने दूंगी। अगर तुमने पुल बनाया और बाहर कदम रखा तो मैं तुमको क्या करूंगी, निगल जाऊंगी। खरगोश की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, बेचारा डर गया। अब जब गिलहरी रस्सी लेकर नदी के किनारे पहुंची और हाथी पहले से ही अपनी सूंड में बल्ली दबाकर वहाँ खड़ा था, उन्होंने गोरिल्ला खरगोश का काफ़ी देर इंतजार किया और वो दोनों तो आए ही नहीं। गिलहरी ने दुखी होकर हाथी से कहा, वे दोनों नहीं आएंगे, आओ हम स्वयं पुल बनाएं। वे दोनों पुल बनाने के काम में जुट गए, पर थोड़ी ही देर में उनको पता चला कि गोरिल्ला और खरगोश की सहायता के बिना ये पुल नहीं बन सकता। हाथी गिलहरी खरगोश के घर गए और वहाँ उनको सारी बात पता चली कि बात क्या हुई है। जब पिछली बार लोमड़ी ने तुम्हारे घर पर कब्जा करने की कोशिश की थी, तब हमने क्या किया था? इसने हाथी दादा ने उसको ये बात याद दिलाई। अब क्या हुआ कि जिस तरीके से उसने गोरिल्ला ने ये पुल बनाया है, तो देखिए अब उसे वो लोग किस प्रकार से समझाते हैं। सबने मिलकर उसे खदेड़ दिया। हाथी ने कहा, हम एक होकर ताकतवर हो जाएं और किसी से नहीं डरे। गिलहरी ने भी कहा। खरगोश बोला, तो ठीक कहती हो, हम सब मिलजुल करके पुल बनाएंगे और लोमड़ी को भी साथ में लेंगे। इसके बाद तीनों गोरिल्ला से मिलने उसके घर गए। हाथी ने रस्सी से एक धागा निकालकर उसके हाथ में पकड़ा दिया, जिसे गोरिल्ला ने आसानी से तोड़ दिया। और जब उसे हाथी दादा वाली बल्ली पकड़ाई गई तो वो तोड़ नहीं पाया। गोरिल्ला ने सिर खुजाते हुए कहा, मैं तो लोमड़ी के झांसे में आ गया था। फिर चारों दोस्त पुल बनाने के काम में जुट गए। उनकी जो गलतफहमियां थी वो आपस में दूर हो गई। उन्होंने लोमड़ी को फंसाने के लिए नदी के किनारे एक गड्ढा खोदा
और गुरिल्ला अपनी कुल्हाड़ी से जंगल के पेड़ काट काट कर गिराने लगा। हाथी उनको सूंड से उठाकर नदी के किनारे पहुंचाता। गिलहरी बैंत के छिलके उतारने में लग गई ताकि खरगोश उसकी टोकरियाँ बना सके। धीरे धीरे पुल बनने लगा। तभी लोमड़ी दबे पाँव वहाँ पर आ पहुँची। पुल बनते देखकर उसको आग बबूला हो गई, गुस्सा हो गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पुल बने और ये लोग नदी के पार आ सकें। रस्सी को काटने के लिए उछली और गड्ढे में जाकर गिर गई, जो उसी के लिए खोदा गया था। उसने लोमड़ी को अपनी सूंड में लपेट करके हाथी ने उछाल दिया और वो पानी में डूबकर नदी के मर गई। चारों दोस्तों ने मिलकर नया पुल बनाया। आहा, जरा देखो कितना सुंदर दृश्य है। जब पुल बन करके तैयार हो गया तो उनको बड़ा मजा आया। डूबते सूरज की लाली छाई हुई थी। गिलहरी, खरगोश, गुरिल्ला, हाथी नए पुल को पार कर रहे थे और बहुत ही प्रसन्न थे। क्यों प्रसन्न थे? क्योंकि उन्होंने एक पुल बना लिया था, पुल का निर्माण कर लिया था, इसलिए वो बहुत खुश थे। अब हम इस पाठ के वर्ड मीनिंग लिखेंगे। तो हमें लाइन खींचना है और इधर लिखना है शब्द और इस तरफ अर्थ। ठीक, देखिए ये लाइन कुछ तिरछी खींची हुई है। आप स्केल से खींचेंगे तो आपकी लाइन एकदम से सीधी आएगी। ठीक, अब हमें लाइन के अगल बगल वर्ड मीनिंग लिखना है, दूर दूर नहीं लिखना है। देखिए मित्र, और राइटिंग भी बनाकर लिखना है। मित्र मीन्स दोस्त। ठीक, अगला है चिंतित। चिंतित, चिंतित मतलब होता है परेशान या सोच में। अगर हम किसी बात से दुखी होते हैं तो हम चुपचाप शांति से बैठ जाते हैं और कुछ सोचने लगते हैं, मतलब कि हम परेशान हैं। तब हमारी परेशानी का कारण पूछा जाता है कि बेटा क्या हुआ है। तो ऐसे ही चिंतित मतलब होता है परेशान। विफल, 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 विफल मीन्स होता है काम ना बनाना या बेकार। विफल मीन्स बेकार या फिर काम। इसके मैंने आपको दो अर्थ लिखा है, काम ना बनना, विफल होना मतलब। अब है कठिन। कठिन मतलब होता है मुश्किल, जिसको हम कहते हैं कि ये चीज़ बहुत टफ है, ऑनलाइन हम नहीं पढ़ पाएंगे, कुछ बच्चों को लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम प्रयास करेंगे तो हम उस चीज़ में सफल हो जाएंगे, विफल नहीं होंगे। जैसे गिलहरी और खरगोश ने पुल बना डाला। शत्रु, शत्रु मीन्स होता है दुश्मन, दुश्मन। ठीक, अब है आग। आग बबूला, आग बबूला। आग बबूला होना मतलब बहुत गुस्सा होना, बहुत गुस्सा होना। तो देखा हमने आज इस पाठ के वर्ड मीनिंग लिखे हैं। अब हम एक बार पढ़ लेते हैं। मित्र, मित्र मीन्स दोस्त। चिंतित, चिंतित परेशान। विफल मीन्स बेकार, या फिर इसके दो अर्थ हैं, आप एक अर्थ भी लिख सकते हैं, काम ना बनना। कठिन, मुश्किल। शत्रु मीन्स दुश्मन। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना।